पहली बात, मोहब्बत अंधी नहीं चाहिए अहले बैत को, यानी जिसने जो कह दिया वो मान लिया। आप वो देखें कि जो आपका इमाम कह रहा है, किसी के कहने से क्या होता है। हमेशा आलिम की कद्र करो, आलिम से मसाइल पूछो, किसी जाहिल से मत पूछो। तवज्जो है। एक बात, एक चीज सुनिए, एक होती है शम में फ़क़ाहत, शम में फ़क़ाहत। शम में फ़क़ाहत सिर्फ मुज्तहिद के पास होती है, दुनिया में किसी के पास नहीं होती। खुशबू, फ़क़ाहत की खुशबू। कैसी खुशबू? आपने हदीस की किताब पढ़ते हैं ना, इन्नी अशुम्मो, तो उसी से यह है शम में फ़क़ाहत। ये वो खुशबू होती है कि जो सिर्फ मुज्तहिद के पास होती है। दुनिया लाख कोशिश कर ले नहीं आ सकती उसके पास। मुज्तहिद के पास होती है, आलम दौरा के पास होती है, नाइब इमाम के पास होती है। किसे कहते हैं शम में फ़क़ाहत? तवज्जो है। आप पूरी रात, पूरा दिन, एक हफ्ता, एक महीना इस बात पे गुजार दोगे बहस करते करते कि ये मासूम की हदीस है कि नहीं, ये साबित करने में आप पूरी रात गुजार दोगे, पूरा दिन गुजार दोगे कि ये मासूम कह सकता है या नहीं। इसी को कहा जाता है शम में फ़क़ाहत। मुज्तहिद पहली नजर डालते ही कह देगा कि ये मासूम कह सकता है या नहीं कह सकता है। तवज्जो है। पहली ही नजर डालते कह देगा मुज्तहिद कि ये मासूम कह सकता है या नहीं। देखिए, बुढ़ापा मुझे भी आएगा अगर जिंदगी रही तो। बुढ़ापा सबको आना है, आखिरी मंजिल से सबको हमकिनार होना है। तवज्जो है। लेकिन याद रखिएगा, इंसान जो सर्विस करता है 60 साल में आया नहीं और उसकी सर्विस खत्म हुई नहीं, वो रिटायर हुआ नहीं। क्यों रिटायर कर रहे हो भाई से? कहा कि काम बहुत है, लोड बहुत है, अब जहन इस काबिल नहीं रहा। अरे मैं कोई बात कह रहा हूं भाई, अब जहन इस काबिल नहीं रहा, कहीं गड़बड़ ना हो जाए इधर से उधर, लिहाजा हटा दो, अब नया आएगा। तवज्जो है। ये दुनिया के बूढ़े होंगे जो 60 साल के अंदर रिटायर हो जाते हैं। हमारा मर्जा 100 साल का भी होगा तो फतवा देगा। अल्लाह अकबर। हमारा मर्जा 100 साल का भी होगा तो फतवा देता है, वो फतवा देता है, उसका दिमाग जाता नहीं है। ये इल्म और तकवा होता है। दूसरी बात सुन लीजिए आप, दुनिया का हर आदमी जितना बूढ़ा होता जाता है इतना बदसूरत होता जाता है। कोई बात कह रहा हूं, तवज्जो है। दुनिया का हर आदमी जितना बूढ़ा होता जाता है इतना ही बदसूरत होता जाता है। हमारे आयतुल्लाह जितने बूढ़े होते जाते हैं इतने ही खूबसूरत होते चले जाते हैं। देखिए आयतुल्लाह खामनाई का चेहरा जैसे गुलाब। आयतुल्लाह रूहानी है, आयतुल्लाह गुरगानी है, आयतुल्लाह जो है अब्बास मुदर्रिसी हैं, आयतुल्लाह जो है साफी गुल पाएगानी है, आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी हैं, आयतुल्लाह सिस्तानी हैं। कितने नाम लूं मैं आपके सामने। ये दुनिया के बूढ़े अलग होते हैं, फकीह अहले बैत अलग होता है। एक बात बस, आखिरी बात और मसाइब क्या होता है। सूरज को पलटाना किसका काम? कौन पलटा सकता है सूरज? इतना बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा है, सूरज को पलटा देना किसका काम है? नबी का या इमाम का? चांद के 2 टुकड़े करना किसका काम है? नबी का या इमाम का? तहियुल अर्ज कर देना, जमीन को समेट देना, यानी एक ही वक्त में कई जगह नजर आना, यह किसका काम है? नबी का या इमाम का? हालांकि हमारे आयतुल्लाह ने तहियुल अर्ज भी किया है गैर मासूम होकर। वक्त नहीं रहा जी, लेकिन जो बात कह रहा हूं वो सुन लीजिए आप। बस यही इमामत का ही तो मौजज़ा है, ये नबी का मौजज़ा है। तवज्जो दीजिएगा। अगर हवाई जहाज हवा में हो और उसका फ्यूल ख़त्म हो जाए, यानी पेट्रोल ख़त्म हो जाए, और वो बगैर पेट्रोल के चलता रहे और अपनी मंजिल पर आकर लैंड हो जाए, तो ये मौजज़ा या नबी दिखा सकता है या इमाम? यही तो है। मगर हमारे अगर किसी मर्जा ने बगैर मासूम होते हुए ये किया हो तो सब बोलेंगे ना, बात तो तब है। अगर किया हो तो ताकि कब किया आप नहीं याद रखते तो बुजुर्गों से पूछिए, इनकलाब ईरान के वक्त क्या हुआ था। नौजवानों, ये आपका रिकॉर्ड जुमला है और आखिरी जुमला है, इसको पूरी कुव्वत से महसूस कीजिएगा। इमाम खुमैनी कहां जिंदगी गुजार रहे थे? फ्रांस में। उधर से इमाम खुमैनी ने यह कहा कि अगर आजादी चाहते हो तो कोई घर में न रहे,
सब बाहर आ जाओ, रोड पर आ जाओ, सब रोड पर आ जाओ। तारीख गवाह है ईरान की कि दूध पीते हुए बच्चे अपनी माएँ अपनी गोदों में लेके रोड पे उतर गई थी। जब ये शाह ने ये देखा, रजा शाह ने ये देखा, जो उस वक्त का बादशाह था, हैं हाकिम था, उसने ये देखा कि अच्छा ये मसला हो रहा है। उसने रात को इमरजेंसी मीटिंग बिठाई और ये अंदर अंदर मामला पास हुआ कि अगर सुबह को कोई रोड पे निकलता है तो सब पे बिल्डोजर चला देना। ये कहाँ बात हो रही है? ईरान में। इमाम खुमैनी कहाँ है? फ्रांस में। सुबह की पहली किरण निकलते इमाम खुमैनी ने खबर दी कि आज घर से बाहर कोई ना निकले, कि आज घर से बाहर कोई ना निकले। कोई ना निकला। उधर से इमाम खुमैनी ने कहा कि घबराना नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं मर्जा की पावर बता रहा हूँ, मैं एक मुश्तहिद की पावर बता रहा हूँ। नौजवानों, ये हदिया लेके जाना आज की मजलिस से, ये तोहफा लेके जाना आज की मजलिस से, जब तक जिंदा रहना इस खाकसार को दुआओं में याद रखिएगा। इधर से रजा शाह ने फ्रांस के अंदर कहा कि खबरदार कि कोई अगर खुमैनी साहब को लेके तेहरान आया हो। सब पायलट पीछे हो गए, एक क्रिश्चियन पायलट आगे बढ़ा। क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन, तारीख है, पढ़ लीजिएगा। उसने कहा कि सरकार मैं आपको लेकर चलूंगा। उस फ्लाइट में चंद आयतुल्ला और थे, एक आयतुल्ला खुमैनी और एक आयतुल्ला तकी बहजत, जिनके बारे में मैंने अभी चौथी पांचवी मजलिस में बताया है कि वो आरिफ बिल्ला थे। वो उनके सामने से पर्दे हट चुके थे, इल्म और तक़वी की बुनियाद पर इंसान का कैरेक्टर नजर आता था, इंसान नजर नहीं आता था। वो भी उस फ्लाइट के अंदर मौजूद थे और भी 4-5 आयतुल्ला थे। तवज्जो दी, उन्होंने कहा कि मुझे एयर होस्टेस नहीं चाहिए। जब ये एयर होस्टेस ने सुना तो उसने कहा कि आखिर वो कौन सा मुसलमानों का ऐसा लीडर है कि जो औरत से इतना मतलब गुरेजा है, जो उसको चाहिए कि उन्हें पर्दे के पीछे से झांक के देखा तो इमाम खुमैनी का चेहरा, क्रिश्चियन थी वो भी। उसने कहा कि वो चेहरा मैं आज तक ना भूल पाई, उस चेहरे को देख के मैंने उसी वक्त इस्लाम कबूल किया। इधर से उस शाह फहस के आदमी मिले और जहां से जहाज के अंदर फ्यूल भरा जाना था, ईंधन भरा जाना था, वो शाह फहद के आदमियों से मिल चुके थे। इतना पेट्रोल उसके अंदर नहीं डाला गया कि ये फ्रांस से उड़ता और तेहरान में आके लैंड हो जाता। तवज्जो देते रहिएगा। एक मर्तबा जब जहाज उड़ा और अपनी रेंज पे आया तो वहां से ऑटो मून पे लगा के पायलट आया अंदर, और आने के बाद में कहता कि सरकार हमारे साथ में धोखा हुआ है, इतना पेट्रोल नहीं दिया इसके अंदर, इतना ईंधन नहीं है इसके अंदर कि हम तेहरान तक पहुंच जाएं। तेहरान से हजारों किलोमीटर पहले ये प्लेन क्रैश हो जाएगा, हवा में बिखर जाएगा, आप भी मारे जाएंगे, हम भी मारे जाएंगे। मगर क्या इत्मीनान था इमाम खुमैनी के चेहरे पर? अब यहाँ से बारी आपकी बोलने की है। क्या इत्मीनान था इमाम खुमैनी के चेहरे पर? इधर कबा की जेब से इमाम खुमैनी ने तस्बीह को निकाला, उधर से आयतुल्ला तकी बहजत ने तस्बीह को निकाला। तारीख गवाह है कि पेट्रोल खत्म हो गया, तस्बीह के दाने चलते रहे, जहाज चलता रहा। अल्लाहु अकबर। तस्बीह के दाने चलते रहे, जहाज चलता रहा, और उसी स्पीड से आके जैसे चलता है वो तेहरान में आके लैंड हो गया। अमेरिका इसी मंजर को देखकर आज तक बौखलाया हुआ है। वो यही तो कहता है कि मैं चाहूं न जाने ईरान पे कब का हमला कर दूं, मगर मुझे ईरान की तस्बीह से डर लगता है। सलावत बड़े मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस अजीजाने गिरामी, बहुत साथ दिया आपने। इसे मर्जा कहा जाता है। ये होता है मर्जा, पावर। रात के 12 बजे के बाद आयतुल्ला सिस्तानी ने सन 2017 में कहा था कि कल ईद होगी। उसने ये देखा कि मर्जियत का मतलब ये होता है कि एक आदमी फतवा देता है, पूरी दुनिया अमल करती है, लिहाजा इनकी कमर को तोड़ो, मर्जियत से इन्हें हटा दो। वो काम कर रहा है, अब काम कर रहा है। हमारे ही कौम के अंदर हमारे ही लिबास पहना के हमारे ही लोगों को उतार दिया। चूंकि अगर उनके फादर जो सफ़ेद लिबास पहन के आपके बीच में आएंगे और वो ये कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा करो, तो आप मान लोगे? बिल्कुल नहीं मानोगे, तुम तो ईसाई हो। उसने इसी लिबास को खरीद लिया। जो मुस्तनद अमामे थे, ना कल बिके ना आज बिक रहे हैं। ज़मीर फरोशों की कोई कमी नहीं है, हर दौर में लोग बिके हैं, हर दौर में लोग खरीदे गए हैं। करबला में जो इतना लश्कर जमा हुआ था, ये क्या था? सारे लश्कर से दुश्मनी थी मौला इमाम हुसैन की, इनको खरीद लिया गया था, खरीदा गया था।